नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी खोट्टा की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को राजवेद अभी पढ़ा रहा हूं। तो राजवेद की जो कविता संग्रह है उसके 2 भाग आप देख लिए हैं। अब यहाँ से तीसरा भाग को लेकर मैं आप लोग बीच में आया हूँ। तो मेरी वीडियो को आप जब तक पूरा नहीं देखिएगा राजवेद को पूरा समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आपसे विनती है कि आप पूरा वीडियो देखें, ज़रूर देखिएगा। तो कैसे देखिएगा उसका तरीका है, आप क्या कर लीजिए, देखिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है। चूँकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए आप क्या करें, अपने बुक को सामने रख लें और मेरी वीडियो को देखें और समझें। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पहुँचते हैं राजवेद में। हम लोग पिछला वीडियो में देखा था कि राजवेद जिसका नाम धूमा है उसको राजा ने कमल केतु के घावों को ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन कमल केतु पर तो दूसरा ही घाव चढ़ा था। तो उसको भी ये राजवेद ठीक करने का प्रयास किया, सरंची के पास गया, सरंची का संदेश जो है इसको सुना दिया। सुनाने के बाद फिर राजा ने इसको बुलाया और इसको कह दिया कि अगर एक हफ्ता के अंदर मेरा बेटा कमल केतु अगर ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा इस राज्य में कोई स्थान नहीं रहेगा, ठीक है। इन सब बातों को हमने पिछली वीडियो में देख चुका है। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या होता है कि वो जवाब लिखता है खून से, ठीक है। अब वो जवाब खून से लिखता है कमल केतु, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। चलिए देखिए, भोजपात के कांडे खोइस, है ना, वैद राजक हाथे देल, धूमा वैदक मूड तखन तनी तनी हलुक भेल। देखिए भोजपात में अगर जो लिखा था, भोजपात में खून से जो लिखा था उसने, उसको एक कांड में खोसकर मतलब भोजपात को जैसे तीर था, तीर के ऊपर में खोस दिया और धूमा वैद के हाथ में दे दिया। धूमा वैदक मूड तखन, तब धूमा जो वैद था उसका जो मूड थोड़ा सा जो है तनी तनी हलुक भेल, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग जो है जो भारी भारी लग रहा था वो थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ। चौथे 4 नाय हवे मुसैक दल राजवेद, है ना, परब हम तो कालेक कह दें आर नाय तो कमलेक कह दे। देखिए ये बोल रहे हैं कि चौथी 4 नाय हवे। चौथी 4 नाय हवे का मतलब क्या है कि तुरंत चावल नहीं हो जाता है। जो खेत से आप धान लाते हैं उसको चावल बनाने में बहुत प्रक्रिया है। और ढेकी में, उस समय ढेकी था ना, ढेकी समझते हैं। आज तो धान को साफ करने के लिए बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, उस समय ढेकी था। उसमें कई चोट लगाने पर धान छूटता था उससे, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है ढेकी की चोट, ठीक है। तो चौथी 4 नाय हुए मतलब एक बार चोट करने से ही चावल नहीं होता है। मुसैक दल राजवेद, और जो है थोड़ा थोड़ा हंसने लगा ये राजवेद। परब हम तो काले कह दें, वो मन में हंस रहा और मन में सोच रहा है कि हम तो काल केतु के काल में पड़ेंगे। अगर काल केतु के काल में नहीं पड़े तो आर नाय तो कमल केतु कैद। अगर काल केतु के काल में नहीं पड़े तो हम तो कमल केतु के काल में पढ़ ही जाएंगे। दोनों राजा तो हमको कोई छोड़ेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लौतन रीत नवा प्रीत कमल केतु लागल जोरें, लौतन गीत नवा मीत लौतन धर्म लागल गढ़े। लौतन रीत मतलब ये जो रीत है, रीति, ये रीति नई है। नवा प्रीत मतलब ये नया प्रीत है। कमल केतु लागल जोरें माने कमल केतु इस नया रीति को अपनाने के लिए, नया प्रीत को अपनाने के लिए अपना जोर लगा दिया, है ना। लौतन गीत नवा मीत, ये नया नया गीत गाने लगा अपने मन में नवा मीत के लिए। लौतन धर्म लागल गर है मतलब ये एक, अगर इस तरह का हो जाता है कि कमल केतु अगर सरंची से शादी कर लेता है तो ये नया धर्म चल जाएगा यहाँ पर। ऐसा धर्म इन लोग में नहीं था। कर्म कर लें की नय हवे, कर्म से ही पथल टूटे, कर्म लाए मानुषक धर्म, धर्म से की आसुक छूटे। देखिए बोल रहा है कि कर्म कर लें कि नाय हवे,
कवि जी बोल रहे हैं कि कर्म करने से क्या नहीं होता है। आप कर्म कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वही कवि जी बोल रहे कर्म कर लें कि ना होए, मतलब अगर आप काम कीजिएगा तो क्या नहीं होगा। कर्म से ही पत्थर टूटे, मतलब कर्म करने से ही पत्थर कई भागों में टूट जाता है। कर्म लाए मानुषक धर्म, कर्म ही मनुष्य का धर्म है। धर्म से ही आसुक छूटे, मतलब धर्म से ही आसुक, मतलब मन का जो वहम है वो छूट जाता है। क्रिया खाए चलल वैद, हैठ मुड़े कर्मक डहरें, काणे गोथल चिट्ठी लय चले आनंदक लहरें। देखिए कवि की इतनी सुंदर सुंदर खट्ठा में जो ये पंक्तियां हैं बहुत ही मन को मोह लेने वाली है। क्रिया खाए चलल वैद, मतलब क्रिया खाना मतलब कसम खाना जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्रिया खा के ये वैद चला कि अब हम मामला को सेट करके ही आएंगे जो होगा। हैठ मुड़े कर्मक डहरें, मतलब ये जो काम इन्होंने लिया उस काम के रास्ते में नीचे मुड़ी करके ये चल दिया। हैठ मुड़ मतलब मुड़ी नीचे करके। काणे गोथल चिट्ठी लय चले आनंदक लहरें, मतलब इस काण में जो चिट्ठी को गोंधा था राजा ने, कमल केतु ने, उसको लेकर ये मन ही मन आनंदित होकर चलने लगा। राजवैद देखा देल सरंचिक दुआरी, कमल केतुक पयान सुइन कुर्चे मनक भीतरे। देखिए राजवैद देखा देल मतलब राजवैद चलते चलते सरंची का घर पहुंच गया। सरंची के दुआरी में वो मतलब देखा दिया, मतलब वहाँ पर चला गया ये, मतलब सरंची को देखा दिया, मतलब सरंची देखी तो देखा कि भाई राजवैद हमारे दरवाजे पर आए हैं। कमल केतु पयान सुन, पयान मतलब होता है खबर। कमल केतु ने जो भिजवाया था कांड में लिखकर उसको सुनकर, ठीक है। कूर्चे मनक भीतर, मतलब मन ही मन वो लड़की मुस्कुराने लगी, मन ही मन खुश होने लगी। धुमा वैद बतावे लागल कमल केतुक नीति, सुगुम वैद सुने सरंची, मुद्दा आरो सुने आकुति, ठीक है। धुमा वैद बतावे लागल, मतलब धुमा वैद को जो ये कमल केतु भेजे हैं वो वैद जाके उसको सरंची को बताने लगा। कमल केतु की नीति, मतलब कमल केतु का नीति समझाने लगा कि देखिए ऐसे कमल केतु राजा का बेटा है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, वनवासियों की सेवा करना, सारा कुछ ये सुना रहा है धुमा वैद। सुगुम वैद सुने सरंची, मतलब चुपचाप होके सरंची सुन रही है। मुद्दा आरो सुने आकुति, मतलब ये सब जो सुना रहा है तो आकुति मतलब और बेचैनी से सुनने की इच्छा रख रही है वो कौन, सरंची, कि मुद्दा को और सुनाइए, ठीक है। इच्छा प्रकट कर रही है। आकुति मतलब बेचैन होना सुनने के लिए कि और क्या क्या कहा है। तो वो कहते हैं महल छोड़ कुंभे रहे कमल केतुक राजाक बेटा, कमल केतु राजाक बेटा, राज रहते भीख मांगे वनवासिक धर्मी बेटा। महल छोड़ कुंभे रहे, मतलब महल को छोड़कर ये छोटा झोपड़ी में रहता है। कमल केतु राजा का बेटा, राजा का बेटा होकर भी ये महल को छोड़कर झोपड़ी में रहता है। राज रहते भीख मांगे, मतलब इसके पास राज है फिर भी ये भीख मांग रहा है। वनवासिक धर्मी बेटा, मतलब वनवासियों का ये धर्मी बेटा है, धर्मी बेटा बनकर उभरा है। और राज रहते भीख मांगना मतलब है कि सब कुछ है उसके पास फिर भी ये कष्ट काट रहा है। ये राज रहते भीख मांगे एक मुहावरा है आपका खट्ठा में कि भाई राज रहते भीख मांगे का मतलब क्या होता है कि सब कुछ है आपके पास फिर भी आप भीख मांग रहे हैं, मतलब फिर भी आपके पास कमी आप दर्शा रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, मतलब सब कुछ है उसके पास। वही कह रहे हैं कि राज रहते भीख मांगे वनवासिक धर्मी बेटा, मतलब वनवासी का ये जो धर्मी बेटा है उसके पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है। चलिए यहाँ से आगे, यहाँ कहा जा रहा है बापे बेटाए बनत नाय, आपन आपन विचारे, भीनु भीनु डहर खोजला, व्यास मंदक आचारे। बोल रहे हैं कि बापे बेटाए बनत नाय, मतलब पिताजी और बेटा में नहीं बनता है। आपन आपन विचार है, मतलब अपना अपना विचार के कारण इन लोगों का नहीं बनता है, वो अलग ये अलग। भीनु भीनु डहर खोजला, मतलब अलग अलग रास्ता खोज लिया उन लोग। व्यास मंदक आचार है, मतलब व्यास मतलब क्या, बुद्धि वाले लोग के संगत में रहकर कमल केतु ने ये रास्ता चुना। और मंदक आचार है, मतलब बुरे व्यक्ति के संगत में रहकर काल केतु ने ये रास्ता चुना। आचार्य मतलब विचार से, ठीक है। शीत भैल रूपक प्रीत, गुणक प्रीत समुंदर। देखिए कवि ने कितना सुंदर बात बोल रहा है। शीत भैल रूपक प्रीत, शीत मतलब ठंडा जाता है,
शीत मतलब ठंडा जाना। शीत भल रूपक प्रीत मतलब रूप का जो आकर्षण है वो क्षणिक भर के लिए, कुछ दिनों के लिए वो धीरे धीरे ठंड हो जाएगा। गुणक प्रीत समुंदर मतलब गुण का जो प्रीत है, गुण का जो आकर्षण है, गुण जिसके पास है वो समुंदर की तरह है, मतलब वो बहुत देर तक चलने वाला है ना। अनितिक प्रीत भंगट जाए मतलब जो अनिति से प्रीत किया हुआ है, मतलब जो अनिति से प्यार हुआ है वो भंगट जाए मतलब टूट जाना, वो क्षणिक भर के लिए वो खत्म हो जाता है। नीतिक प्रीत अक्षय अमर मतलब नीति का जो प्रेम है वो अखड़ अमर तक है, वो चिरकालिक समय तक रखता है, अनेक समय तक वो जिंदा रहता है। जिये तावो खटक रहल वनवासिक वीर बेटी, समय अयले परीक्षा करब आया हम घटवाहक बेटी। तब सरंची बोलती है कि जिये तावो खटक रहल मतलब मेरे मन में फिर भी खटक है। इतना कुछ सब कुछ सुनने के बाद भी वो लड़की कहती है कि मेरे मन में अभी भी खटक है वनवासिक वीर बेटी के, ठीक है। वो वनवासिक वीर बेटी जो ये सरंची है उसके पास मन में अभी भी खटक है। समय अयला परीक्षा करब मतलब समय जब आएगा तब हम इसका परीक्षा लेंगे। आया हम घटवाहक बेटी, हम तो घटवाहा की बेटी हैं, समय आने पर इस राजा के बेटा का परीक्षा जरूर लेंगे। घैचाक बेली फूलक माला आपन काड़े गोंथ के, धुमा बैदक हाथे देली वीर ले नाता जोड़ के। देखिए जो ये सब कुछ कबूल कर ली वो लड़की, उसके बाद अपने उसका जो गला में जो बेली फूल का माला था उसको काड़ में गोप दिया। गोथना मतलब उसमें जैसे डाल देना, उसमें डाल दी और धुमा बैद के हाथ में दे दी, ठीक है। इस वीर जो कमल केतु है उससे नाता जोड़ लिए कि मुझे ये सब चीज़ मंजूर है। आगे चलते हैं, यहाँ से क्या कहा गया देखिए। विदुर राजा का बेटा कमल गढ़ महल छोड़ के, नदीक धारी बास करे एगो टोल खोल के। अब फिर कहानी चला गया कमल केतु के पास कि विदुर राजा, विदुर कहते हैं विदुर राजा का बेटा मतलब राजा का बेटा ये है, विदुर है मतलब जिसकी मम्मी नहीं है उसको विदुर कहा जाता है। मतलब काल केतु की बीवी मर चुकी है, ठीक है, तो इसकी मम्मी भी नहीं है इस लड़के की, कमल केतु की। गढ़ महल छोड़ के मतलब अपना गढ़ महल को छोड़कर नदी धारी बास करे मतलब नदी के किनारे बास कर रहा है। एगो टोल खोल के, टोल मतलब होता है एक छोटा सा आश्रम, एक आश्रम जैसा खोल के ये नदी के किनारे रह रहा है। और देखिए इस टोल में क्या कर रहा है, आगे बता रहे हैं। वनवासिक छौवा चेंगर पढ़ावे लागल केतुई, है ना, बुध लग बनावे लागल आपन टोलें केतुई। देखिए वनवासिक छौवा चेंगर पढ़ावे लागल केतुई, ये वनवासियों का मतलब जो जंगल में रहने वाले आदिवासियों का जो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, सबको ये कमल केतु पढ़ाने लगा। बुध लग बनावे लागल आपन टोलें केतुई, बुध लग बनावे लागल मतलब शिक्षा देने लगा इन लोग को। अपने जो छोटा सा टोल खोला था मतलब आश्रम खोला था उसमें सबको बुद्धि ज्ञान देने लगा पढ़ाने से। महुआ बोनक छौवा चेंगर ले ले आवे सरंची, दिन भर पढ़ लिख घर घुर जाए राती। देखिए बोला जा रहा है कि महुआ बोनक छौवा चेंगर मतलब महुआर का जो ये जंगल है वहाँ सरंची रहती है, तो सरंची वहाँ से जितना भी बच्चा है उसको लेकर आती है। दिन भर पढ़ लिख मतलब दिन भर इन लोग आश्रम में पढ़ती है और पढ़ाता है सब बच्चों को। उसके बाद घर घुर जाए राती मतलब रात में सभी को लेकर, सभी बच्चों को लेकर ये घर चली जाती है। जनी मर्द के सेना बनावल बोनेक गाछ राखे खातिर, है ना। देखिए जनी मर्द के सेना बनावल मतलब जनी औरत और मर्द का सेना बनाया ये बोनेक गाछ राखे खातिर मतलब वन की रक्षा के लिए। ये जो एक वनवासियों का औरत और पुरुष का एक सेना बना लिया ये कमल केतु। हेमाज देखिए लिखा है हैजा मोरा चैठा हारक हुईबगर चनफनिया बनावे खातिर। देखिए यहाँ दो वर्ड आया है, एक है हेमाजोरा चैठा हारक और है हुईबगर चनफनिया। तो हेमाजोरा मतलब होता है कि कमजोर आदमी, बुद्धि कम है जिसके पास, शिक्षा का अभाव। हेमाजोर चैठा हारक, जैठा हारक मतलब होता है जो चैठा हार गया मतलब बुद्धिहीन है, ठीक है। तो हेमाजोर कमजोर तबके व्यक्ति को, चैठा हारक मतलब जिसका बुद्धि थोड़ा कम है उसको हुईबगर चनफनिया बनावे खातिर। हुईबगर मतलब उसको, हुईबगर मतलब कि चनफनिया, हुईबगर मतलब उसको विद्वान बनाने के लिए। हुईबगर चनफनिया, चनफनिया मतलब विद्वान, पढ़ा लिखा के अच्छा बनाने के लिए ये सबको पढ़ा रहा है ना। उसके बाद बोल रहा है निपट का ना, है ना, झलफलाई लागल
पढ़ा लिखा गुने, है ना, जहरा सरना संस्कृतिक जगवे लागल आपने। देखिए बोला गया निपट का ना झलफलाए लागल, मतलब निपट का ना मतलब जो अज्ञान था वो अब धीरे धीरे दूर होने लगा। झलफलाए लागल मतलब झलफलाना मतलब होता है कि सुंदर हो जाना, वातावरण सुंदर हो जाना, मतलब यहाँ कहना है कि जो भी अंधेरा का दीप जला था वो अब दूर होने लगा। पढ़ाई लिखाई गुने मतलब ये जो कमल केतु सबको पढ़ा रहा है उससे अज्ञान का नाश हो रहा है, सभी लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। जहरा सरना संस्कृति जोगवे लागल आपने। जहरा जहरा थान आप लोग जानते हैं, जहरा थान में पूजा पाठ होता है, सरना धर्म है, ये जहरा और सरना संस्कृति है। इस संस्कृति को जोगवे मतलब जगाने लगा कौन? आपने, मतलब अपने से कमल केतु ये जहरा और सरना संस्कृति को जगाने लगा। चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। बनवासिक छुआ पूता पढ़ाई गुण जान गेला, कर्मे कर्मे आदिवासी कमलक नाव जान गेला। देखिए कहा गया है कि बनवासिक छुआ पुता मतलब बनवासी का जितना बच्चा लोग था उन लोग पढ़े गुण जान गेला, मतलब पढ़ाई लिखाई का गुण उन लोग सीख गया। कर्मे कर्मे आदिवासी कमलक नाव जगाए देला, मतलब ये अच्छे कर्म में जो ये कमल केतु जी कर रहे हैं तो इसके नाम को उन लोग पूरा जंगल में फैला दिया कि एक राजा का बेटा कमल केतु हम लोग को पढ़ा रहा है, मतलब उसका नाम जगाए दिया, मतलब जगाए दिला मतलब उसका नाम को रोशन कर दिया उन लोग। राज वैदक जिंदगी डहर, है ना, मोहड़ गयल आपने राजगढ़ छोड़ छाड़ सोझाल बनवासिक बहने। अब हुआ ये कि राजवैद जो धुमा था वो राजवैद जिंदगी डहर, मतलब अब राजवैद का जिंदगी का जो रास्ता है वो जंगल की ओर चल दिया। राजवैद ने देखा कि भाई इतना बढ़िया काम हो रहा है, सरंची और जो कमल केतु है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ सेना एकत्रित कर रहे हैं, तो ये भी अपने मोहड़ जाना मतलब उधर मुड़ जाना, मतलब ये भी उन्हीं लोगों के पास जाने लगा। क्या है, राजगढ़ छोड़ छाड़ सोझाए बनवासिक बहने, मतलब ये भी राजा का जो राजगढ़ था, राजमहल था, वहाँ जो इसका जो दिया था स्थान उसको छोड़कर ये भी सोझाइल मतलब चल दिया। किधर चल दिया? बनवासिक बहने, मतलब बनवासी लोग जिधर रह रहे थे उधर भी अब ये भी उन लोग के दल में शामिल होने के लिए जाने लगा। राजवैद सिखावे लगा लत पातक चौका गुण, बौनक बासी बने बलगर लगाए देला किया सुख चून। देखिए राजवैद सिखावे लागल, मतलब जो राजवैद जो इन लोगों के पास गया वो सारा अपना जो भी वैदगिरी है सब बच्चे को सिखाने लगा। लत पातक चौका गुण, मतलब लत से और पत्ता से और जो छाल का जो गुण है वो सभी को ये सिखाने लगा। बौनक बासी बने बलगर, मतलब बनवासी लोग बलगर बने, मतलब साहसी बने, वीर बने। लगाए दला की आसुक चुन, मतलब ऐसा उन लोगों को विद्या ये भी दे रहा है कि बनवासी लोग जितने भी है वो बलवान हो जाए। करिया चरक ललुहन लील पियर हरियर पात आइन, जैर मोवार पीस धैंस आदिवासिक दय दे आपन जाइन। देखिए करिया मतलब काला, चरक मतलब सादा, ललुहन मतलब थोड़ा लाल लाल, लील मतलब नीला, पियर मतलब पीला, हरियर मतलब हरा, पायताइन मतलब इतना टाइप का पत्ता को वो लाता है। और जैर मोबाइल पीस धैर, अब जैर को भी और सबको मिला के पीस पास के आदिवासी दे दे अपन जान, मतलब आदिवासी को दे देता है, अपना समझ के सारा गुण उन लोग को दे देता है, सारा कुछ समझाता है ये। सरंची आर कमल केतु बने हुलथुल करे लगला, सरंची और कमल केतु बने हुलथुल करे लगला, भूत डाइन मनक फहम पोंगा पंथिक भगावे लगला। अब सरंची और कमल केतु बने हुलथुल करे लगला, मतलब जंगल घूमने लगे, जंगल सबको शिक्षा देने लगे, जंगल सेना को मजबूत करने लगे। भूत डाइन मनक वहम, सबके मन से जो है भूत और डाइन का जो वहम है वो इन लोग निकाल दे रहा है। पोंगापंथी भगावे लगत, मतलब जो भी इस सब का ज्ञान बांट रहे थे पोंगापंथी लोग, उन लोग को इन लोग भगाने लगे। राजा घरक गाछ कटवैया
चाटे नाय दे कमल के तू, काटल गाछ लूट ले सरंची और कमल के तू। देखिए, राजा का जो घर से राजा ने जिनको पेड़ काटने के लिए भेजा है, ठीक है, जो पेड़ काटने के लिए आए हैं उसको चाटे ना दे कमल के तू, मतलब उसको घुसने भी ना दे वन में कमल के तू, सबको रोक के रखे, सबको यहाँ से भगा दे रहा है कमल के तू। काटल गाछ लूट लेत सरंची और कमल के तू, जो कटा हुआ वृक्ष भी है उन लोग जो लेके जाने वाला है उसको भी इन लोग लूट के अपने पास लेके चला जाता है। रोज बेटाक दोष सुइन काल के तू रागे पड़े लगला, है ना, आसन शासन शोषण कैसे चले इस बुद्धि रचे लगला, सही बुद्धि रचे लगला। देखिए, रोज बेटा का दोष सुन, मतलब रोज मतलब होता है डेली डेली, तो रोज रोज बेटा का ये दोष सुन के काल केतु आगे पड़े लगल, मतलब काल केतु का गुस्सा से वो जलने लगा, पड़े लगल मतलब जलने लगला, गुस्सा से वो पूरा जल रागे मतलब गुस्सा से जलने लगा वो। शासन मतलब अब शासन कैसे चलेगा, शोषण मतलब यहाँ के लोगों पर हम शोषण कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे चले, सही बुद्धि रचे लगल, मतलब अब उसके दिमाग में यही चल रहा है कि अब हम यहाँ शासन कैसे करेंगे, सभी लोगों को शोषण करेंगे, ये बुद्धि अपनाने लगा कि हम कैसे यहाँ शासन करेंगे। आपन बेटा कमल केतुक, है ना, शास्ति दियक जुगुत करल, राज व धुमाक पकड़े ले सिपाही के हुकुम करल। देखिए, आपन बेटा कमल केतुक शास्ति दियक जुगुत करल, जुगुत मतलब उपाय किया, अपने बेटा कमल केतु को शास्ति मतलब सजा देने का वो उपाय सोचने लगा, उपाय करने लगा। राजवैद धुमाक पकड़े ला सिपाही के हुक्म देल, और राजवैद को पकड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया कि जाओ सिपाहियों उसको पकड़ के लाओ, जहां भी मिले राजवैद को पकड़ के लाओ। अब यहां से देखते आगे। लइके राजा के हुकुम सिपाही घोड़े चढ़ला, हाथे तरवार भांज के मोचे शान दे दला। अब देखिए, लइके राजा का हुकुम, राजा ने जो हुक्म दिया उस हुक्म को इन लोग सर आंखों पे लेकर सिपाही घोड़े चढ़ला मतलब इन लोग घोड़ा में चढ़ के जाने लगा। हाथे तलवार भांज के मतलब अपना हाथ में तलवार को लेकर, जैसे नहीं तलवार ऐसे खड़ा करके रख लेता है और घोड़ा को पैर से मारता है कि चलो अब, तो वैसे ही हाथे तलवार भांज के मोछे शान दे दला, मतलब उन लोगों को किस चीज का डर, राजा उसके साथ है, राजा ने हुक्म दिया तो मोच में ताव देकर इन लोग चल दिया जंगल की ओर। बनारे बोने बोने सिपाही राजवैद है धूमा कहाँ, पायत आदिवासी डराएं पुछार करे हिया हुआ। देखिए, बनारे मतलब इधर उधर, बोने बोने इधर उधर जंगल में सिपाही राजवैद धूमा कहाँ, मैंने पूछते चल रहा है कि राजवैद धूमा कहाँ है, आवाज़ देते चल रहा है ना। पायत आदिवासी डराएं मतलब उसको जब पता चला कि ये जो आदिवासियों के डेरा में है, पूछार करे यहाँ वहाँ पूछते पूछते उन लोग आदिवासी के डेरा तक पहुँच गया, वहाँ पूछने लगा। दामोदरक करघाई बनल जखन कमलक टॉल पहुँचला, राजवैद धुमाक बनार हुआ जाए सुने पहला। तो इन लोग पूछते पूछते आदिवासियों से भी पूछा, अब जैसे ही पढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते दामोदर का करघा जहाँ बना था वहाँ पहुँच गया, जहाँ दामोदर के किनारे कमल केतु का टॉल बना था वहाँ तक पहुँच गया, और राजवैद धुमाक बनार मतलब वहाँ बनार मतलब पूछताछ करने लगा, और वहाँ पर हुआ जाए सुने पहला मतलब उन लोग पता चला वहाँ पर जाके कि राजवैद यहाँ पर है। वहाँ बनार मतलब राजवैद धुमाक बनार मतलब पत्ता कि राजवैद धुमा यहाँ पर है, उसका पता चला वहाँ पर जाके उन लोगों को कि वहाँ उसका पता सुनने को मिला उन लोगों को। राजा हुकुम सुन धुमा कमल सरंचिक भैल भरम, है ना, काल केतु काल आंटल जोर भय गल कुकरम। देखिए, तो राजा हुकुम सुन धुमा, जैसे ही राजा का हुकुम धुमा ने सुना, कमल सरंचिक भैल भरम मतलब कमल सरंची का जो है भरम मतलब उन लोग आश्वस्त हो गया कि राजा ने क्या हुक्म दिया, ये गलत हुक्म राजा ने दे दिया। काल केतु काल अटल, और उन लोग बोल रहे हैं कि काल केतु का अब काल अट गया है, सामने आ गया। अटल मतलब नज़दीक होना, काल केतु का काल सामने आ गया। जोर भय गल और कुकर्म मतलब उसका जो कुकर्म है मतलब दुष्कर्म जो है वो बहुत सामने आ गया है और इसका काल सामने आ गया है। 7 घाटे पानी पियल धुमा चढ़ल घोड़ा के पीठे। 7 घाटे पानी पियल ये एक मुहावरा है। 7 घाटे पानी पियल में इसका मतलब होता है
बहुत ही विद्वान पुरुष, मतलब बहुत ही जानकारी रखने वाला आदमी। तो बहुत ही ये जानकारी रखने वाला ये धूमा वैद्य था। धूमा चढ़ल घोड़ा के पीठे, मतलब घोड़ा के पीठ में ये बैठ गया। बल बुद्धि दुइयो बाइन, मतलब बल और बुद्धि दोनों इसके पास है। ये बल और बुद्धि दोनों को लेकर सोझाए गैल गढ़ बाटे, मतलब वो चल दिया गढ़ की तरफ। राज दरबारे पहुँच गैल, है ना। चखन राजवैद्य धूमा, चखन के जगह जखन होगा। राज दरबारे पहुँच गेल जखन राजवैद्य धूमा, मने मने कुर्चे राजा आज कैद भेल धूमा। देखिए राज दरबार में जब पहुँच गया ये राजवैद्य धूमा, तब मने मने कुर्चे लागल। कुर्चे लागल मतलब मने मन में खुश होने लगा राजा कि आज कैद भेल धूमा, मतलब आज धूमा हमारी कैद में आ गया है। सिंहासने बैस काल के तू चेतवे लागल धुमाक, आपन ताकत देखाई के धीरवे लागल धुमाक। देखिए सिंहासन में राजा बैठ गया और चेतवे लागल धुमाक, मतलब चेतवे लागल मतलब चेताना, मतलब चेताना, धमकी देना, उसको शाश्वत करना, आगाह करना, ठीक है। तो सिंहासन में बैठ के जो राजा हैं वो धूमा वैद्य को चेता रहा है कि तुम मत करो ऐसा, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आपन ताकत दिखाई के, मतलब अपना ताकत पूरा दिखा के उसको दिखा रहा है। और धीरवे लागल धूमा, धीराना मतलब होता है धमकी देना, मतलब पूरा उसको धमकी देने लगा। राज वैद्य वैद्यक तो राजा, कह रहा कि राज वैद्य तुम हो, वैद्यों का तुम राजा हो। राजमहल है तो बास, और राजमहल में तुम्हारा बास है, ठीक है। आंसू तक दुश्मन लागे तो आए, आंसू मतलब बीमारियों का दुश्मन हो तुम। जैर मोबाइल तौर चास, तुम्हारा जो खेती है वो जड़ी बूटी है, तुम फालतू का मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये राजा ने धूमा वैद्य को चेताया। अब यहाँ से आगे क्या होता है देखते हैं आगे। मेतुक बैदाली छोड़ तो बल बुद्ध बाटे आदिवासिक, भांगाए दले हमर बेटक, है ना, साटक दही बनवासिक। देखिए बोला जा रहा है मेतुक, लेकिन तुम तो वैद्य के राजा हो, वैद्यों के राजा हो, लेकिन बैदाली छोड़ते हैं, मतलब ये बैदाली वाला जो काम है उसको छोड़कर तुम बल बुद्धि बांटे आदिवासिक, मतलब बल और बुद्धि आदिवासियों को जाके बांट रहे हो। ये राजा का कहना है कि तुम तो वैद्यों के राजा हो, लेकिन ये कौन सा काम कर रहे हो भाई कि जाके आदिवासियों को बल और बुद्धि बांट रहे हो, है ना। भगाए दिले हमार बेटक, मतलब भगाए देना मतलब बहका देना, मतलब मेरे बेटे को तुमने बहका दिया, है ना। साटअप दही बनवासिक, साटअप मतलब साथ देना, साटअप मतलब साथ देना, मतलब साथ दे रहे हैं किसका, वनवासियों का। जंगल के जंगली मानुष घटवाहा बेटी छिनार, जोगमोहनी तोहनी देला ऊ, है ना, जोगमोहनी तोहनी का देला ऊ, हाँ हमरे ले करल भिनाए, ठीक है, हमरे ले कमल भिनाइल। देखिए बोला जंगल के जंगली मानुष, मतलब उन लोग तो जंगल के एकदम जंगली मानुष है, मतलब बुद्धिहीन प्राणी है, जिसको बुद्धिहीन कहा जाए, विवेकहीन, ठीक है, बुद्धू, तो वो लोग जंगल के जंगली मानुष है। घटवाहक बेटी छिनार, देखिए छिनार मतलब क्या होता है आप लोग खुद जानते हैं, ज़्यादा चर्चा करने की हमको जरूरत नहीं है। तो घटवाहा की जो बेटी है वो छिनार है। जगमोहनी तोहनिक दिलो, मतलब तुम लोग दोनों को, राजवैद्य को और कमल केतु को वो जोगमोहनी दे दिलो। जोगमोहनी दे देना मतलब कुछ ऐसा चीज़ दे देना जिससे वो उन पर मोहित हो जाए, है ना। हमरे ले कमल भिनाइल, जोगमोहनी उसको तुम दोनों को दे दिया, जिस कारण से कमल केतु हमसे भिनाना, भिनाना मतलब भिनाई गल मतलब हो जाला अलग हो जाना, उसका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। जैसे बोलते हैं ना भाई भाई भिनु है, हम लोग खट्टा भाषा में बोला जाता है दो भाई भिनाई गल मतलब दोनों अलग अलग हो गया, जितने भाई है सब अलग हो गए। तो हमर ले कमल भिनाई मतलब हमसे कमल अलग हो गया। एखनू चेत जो धुमा बैठ काल केतु नाय बन काल, नाय तो तौर हम काल केतु नदियाँ ठेलबो कौन काल। देखिए बोल रहे हैं काल केतु जी, एखनो चैत जो धुमा बैठ, चैत जो मतलब अभी भी सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, अभी भी तुम सावधान हो जाओ धुमा बैठ। काल केतु नाय बन काल, मतलब काल केतु का तुम काल मत बनो, जिससे हम तुम्हारा अंत कर दे, वो तुम ना बनो, अभी भी संभल जाओ, मौका है अभी आपके पास, संभल जाओ। नाय तो तौर हम काल केतु, नाय तो तौर हम काल केतुक
नदियाँ ठेलबो कौन काल, नहीं तो ये जो मैं काल केतु हूँ ना, तुम्हारा काल बनूंगा और नदी में धकेल दूंगा। कौन काल, मतलब कभी भी तुमको ठेल सकते हैं, उसका तुमको अंदाजा ही नहीं है कि कब ठेल दूं नदी में, तुमको कब धकेल दूं नदी में, तुम्हारे जीवन लीला समाप्त कर दूं। कहने का तात्पर्य है कि तुम अभी भी संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुमको मैं तुरंत धकेल दूंगा नदी में। काल केतु मद्रस बोली नाय लेल काने वैद धुमा, मुझकी हंसी हंस देल जोरगर जवाब देल धुमा। इतना काल केतु के कहने के बाद काल केतु मद्रस बोली, मतलब काल केतु का ये जो मद्रस बोली मतलब खराब बोली, जो गरज गरज के इसको धमका रहा था, धमकाने वाली बोली। नाय लेल काने वैद, मतलब अपने कानों में ये धुआं वैद नहीं लिया, मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो मुझकी हंसी हंस देल, मतलब छोटी सी मुस्कान, मुझकी हंसी दे दिया वो। जोरगर जवाब देल धुआं, और हंसते हंसते बहुत जोरों से जवाब दिया ये धुआं वैद। देखिए क्या जवाब दिया। ए काल बनवासी काल, हमर काल की बोने काल, काल नजी के आए गेलो काल, हमर तोर सबके काल। देखिए बोल रहे हैं कि ए काल, मतलब तुम जो अपने आप को मेरा काल कह रहे हो, तो तुम ही सुनो। ए काल बनवासी काल, मतलब वनवासियों का तुम काल हो। वनवासी काल मतलब वनवासियों का काल हो, या हमर काल की बोने काल, तुम मेरा काल हो या बोने काल। ठीक है। काल नजीक आ गेलो, मतलब अब काल नज़दीक में आ गया। ठीक है। हमर तौर सब के काल, मतलब मेरा तुम्हारा सब का काल अब नज़दीक आ गया। मोरे हमर फिकिर नाय, हमें तो हो अजर अमर, है ना, मारने वाला जन्म लेत मकीन तोय अब संभर। बोल रहा है कि मोरे हमर फिकिर नाय, मतलब मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। हमें तो हूँ अजर अमर, मैं तो अजर अमर हूँ, मैं वैद्यों का राजा हूँ। ठीक है। मैं तो अजर अमर हूँ, मैं दवाई जानता हूँ जड़ी बूटियों से, मैं फिर से जिंदा हो सकता हूँ, मतलब मैं मरने वाला नहीं हूँ, अजर अमर हूँ। अजर अमर मतलब अमर रहे। ठीक है। मारने वाला जन्म लेत मकीन तोय अब संभर, मारने वाला तो जन्म ले लिया है, लेकिन तुम अब संभल जाओ। राजा को बोल रहा है कि तोय अब संभर जो, मतलब तुम अब संभल जाओ। ठीक है। जौन राजे कवि वैद्य का अपमान होवे बारंबार, है ना, भंगटल जाए सय राज, है ना, बुझलक तजे राज दरबार। तजे मतलब सजे। वो राज जौन राजे कवि वैद्य का अपमान होवे, मतलब जिस राज्य में कवि और वैद्य जो बुद्धिमान लोग हैं, कहने का तात्पर्य है कवि मतलब बहुत वेदों का ज्ञाता, बहुत कुछ जानने वाला, जो कविता लिखता हो, सब कुछ का सब कुछ को जानने वाला। वैद्य मतलब बहुत सारे औषधियों का ज्ञाता, मतलब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। इन लोगों का जहाँ पर अपमान हो, बार बार, एक बार नहीं, बार बार, बारंबार बोल रहा है, मतलब बार बार। भंगट जाए सही राज, मतलब टूट जाता है वो राज, खत्म हो जाता है वो राज, विध्वंस हो जाता है वो राज। बुधलक तजे राज दरबार, मतलब बुद्धि वालों से ही ये राज दरबार सजता है, और अगर उन लोग का ही आप अपमान कीजिएगा तो आपका जो है राज दरबार ही नष्ट हो जाएगा। जोगमहनी दिए वाली नारी, है ना, नजर गपचाए एक बेर भाल, नदी नारी सृष्टि कर ली, मलिन नाय कर खबरदार। देखिए बोला जोगमोहनी दिए वाली नारी, जैसे ही बोला ना कि तुम लोग को जोगमोहनी दिया, तो भी बोल रहे हैं जोगमोहनी दिए वाली नारी नजर गपचा के एक बार भाल, मतलब ये जो नारी आपने कहा कि हम लोग को वो क्या दी, जोगमोहनी दिया, उस नारी को तुम एक बार नजर उठा के देख लो। ठीक है। नदी नारी सृष्टि कर ली, मतलब ये जो संसार है, कहने का नदी कहने का तात्पर्य है जो संसार है उसको नारी ने ही सृष्टि दिया। ठीक है। जो भी आप मनुष्य हैं उसकी सृष्टि नारी से ही हुआ। मलिन नाय कर खबरदार, मतलब उसको तुम गंदा मत करो, जो ये नदी जो सृष्टि कर रही है उसको तुम गंदा मत करो। कहने का तात्पर्य है जो औरत सभी को सृष्टि, सभी पुरुषों को सृष्टि किया, उसको तुम गंदा मत करो, गंदी निगाह से मत देखो। नारिक नरम निजोरी पहली, ठीक है, नाके नून कह दे, तो बोल रहा कि नारी को तुम कमजोर समझ रहे हो। ठीक है। नरम निजोरी मतलब समझना, नारी को तुम कमजोर समझ रहे हो, उसका भाव यही है कि नारी को तुम
कमज़ोर समझ रहे हो। नाके नून कस दे तो नून कस देना मतलब नाके नून कस दे तो मतलब होता है कि परेशान करना। अगर वो चाह लेगी तो तुम्हारा दम तुड़वा देगी वो। नाके नून कस देना मतलब तुमको हरा देगी वो। ठीक है। रे नरकट नाक संहार नागवासी जब निकल जीतो। ठीक है। अरे नागवासी जो लज्जा तुम्हारे अंदर है ना उसको संभार लो, नहीं तो ये सारी लज्जा वो उतार देगी। मतलब नागवासी जब निकाल दे तो मतलब जब भी तुम्हारा ये नाक वाला गिरी है ना उसको वो निकाल देगी, मतलब तुम्हारा इज्जत को उतार देगी, समझे। इसलिए तुम ऐसी बातों को ना बोलो। अब यहाँ से आगे देखते हैं। राजा गाते आग लागल धुमाक ई खेमता बांध धुमाक गोड़े हाथे राखिया नाई ममता। देखिए जब इस सब बातों को राजवैद्य से है ना राजा ने सुना तो उसने कहा कि राजक गाते आग लागल। तब राजा को पूरा गुस्सा चढ़ गया एकदम कि इसको कितना भी समझा रहे समझ नहीं रहा। तो धुमा ई क्षमता मतलब धुमा का इतना दुस्साहस, क्षमता मतलब दुस्साहस, कि धुमा का इतना दुस्साहस बांध धुमा गोड़े हाथे मतलब धुमा का जो है बांध दो, किसको, उसके पैरों को उसके हाथों को बांध दो। राखिए ने ममता मतलब कोई भी ममता मत रखो उसके साथ। अपने सैनिकों को उन्होंने आदेश दिया कि इसके पैरों और हाथों को बांध दो। खरिस ऐसन फुफुआई के छोड़ देलासन गर्जे लागल राजवैद कांपे लागल सिंहासन। देखिए खरिस सुने हैं आप लोग। खरिस मतलब होता है नाग सांप, जिसको नाग बोलते हैं, नाग जो फुफुआर मारता है, खड़ा हो जाता है अपना फन को खोलकर। तो उसी तरह खरिस ऐसन फुफुआई के मतलब उसी की तरह वो फुफुआने लगा जोर से। छोड़ देल आसन मतलब जहाँ पर बैठा तो उस आसन को छोड़कर वो खड़ा हो गया। गरजे लागल राजवैद कांपे लागल सिंहासन। गरजने लगा ये राजवैद, गरजे लागल राजवैद, तब राजवैद भी गरजने लगा और कांपने लगा सिंहासन मतलब इन लोग राजा का जो सिंहासन है वो डोलने लगा। ठीक है। जैर जीतो सोनाक महल आँख के निमेष है बांध ले हमर तोय बंध बांध ले हमरा तोय बंधवैया से, है ना, जरबे बोनक तितकी से। देखिए बोल रहा है कि जैर जीतो सोना का महल मतलब ये जो सोना का तुम्हारा महल है ना वो जल जाएगा। आँख के नीमे से मतलब पलक झपकते ही, जैसे आप पलक झपकते हैं नाक में, वही बोल रहे हैं कि जर जीतो तुम्हारा मतलब जल जाएगा तुम्हारा ये जो सोना का महल है ना वो जल जाएगा। सिर्फ पलक झपकते ही ये जल जाएगा। बांध ले हमार तोय बंधवैया बंधैबे, बांध ले हमरा तोय बंधैबे। ठीक है। तुम हमको बांध लो, जिससे हमको बांधोगे तो तुम भी बन जाओगे। अब कैसे बंधोगे वो देखना है। जरबे बनक तितकी से मतलब अगर तुम हमको बांधते हो तो तोय बंधैबे मतलब तुम भी बन जाओगे। और जरबे बनक तितकी से जलोगे किससे, जंगल की तितकी मतलब लकड़ी में जो आग लगा होता है ऊपर में ना, एक साइड में पकड़ने वाला एक साइड में। तो इतने लोग, कहने का तात्पर्य कि इतने लोग मेरे पीछे हैं कि उन लोग सब मसाल लेके आए हैं। तुम अगर मुझे बांधोगे तो तुम भी बन जाओगे और तुम भी जो है यहाँ जल के तितकी से जल के राख हो जाओगे। आदिवासी माड़ल ठावे, है ना, भिड़िस भय भैले भूस, है ना, भूसो मरता, है ना, भूरो मुदैता चिरकाल से राखल चूस। देखिए आदिवासी माड़ल ठावे मतलब ये माड़ल मतलब उन लोग का जो स्थान है वो आदिवासी माड़ल ठावे मतलब ये जो आदिवासियों का जगह है। भिड़िस भय भैलेमूस तुम छोटा चूहा से बड़ा भूस हो गया, बहुत मोटा हो गया। भूसो मरता मतलब भूसो मरेगा मतलब तुम कितनों बड़ा हो लेकिन तुम मरोगे जरूर। भूयो मुंदैता मतलब जो तुम जमीन को कोड़े हो ना वो भी अब क्या होगा, मुंदाएगा मतलब उसको मतलब बंद कर दिया जाएगा। मुंदाना मतलब बंद कर देना, जो छेद है ना, मुंदना मतलब बंद कर देना, मतलब वो भी अब बंद होगा। चीरकाल से राखली चूस मतलब चीरकाल मतलब बहुत दिनों से तुम इसको चूस के रखे हो, मतलब चीरकाल से राखली चूस मतलब बहुत ही दिनों से तुम इसको चूस रहे हो, लूट रहे हो। रागे थर थर कांपे आँखी खुनक वरन धरे, है ना, काल के तू धरली टांगी मकिन धरल देवान बीरे। रागे थर थर गात कांपे मतलब पूरा गुस्सा से राजा का थर 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 शरीर कांपने लगा कि अब इसको क्या करें। आँखी खुनक वरन धरे, वरन मतलब रंग, आँख जो है ना, खुनक मतलब खून किए रंग की तरह, वरन पकड़ लिया, आँख पूरा लाल हो गया, कहते हैं ललहुन आँख हो जाना, तो उसी तरह इसका गुस्सा से पूरा आँख लाल हो गया। काल केतु धरली टांगी, तब क्या किया, काल केतु ने टांगी को उठा लिया। ठीक है। मकिन लेकिन
धरल दीवान भी रहे। लेकिन जो बुद्धिमान जो दीवान लोग थे राजा के दरबार में, दीवान जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों ने उसको राजा को पकड़ लिया, धर लिया। देवान के देवानिक सलाह काल के तू समझ गेल, छोड़ देल धुआं बैठ के निजक मने, है ना, शर्म गेल। देखिए बोल रहा है देवान के देवानिक सलाह, मतलब जो ये दीवान उसको राजा को सलाह दिया, काल के तू समझ गेल, इस सलाह से काल के तू ने थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया। ठीक है, छोड़ दिया धुआं बैठ के, छोड़ दिया धुआं बैठ के, बोला जाओ तुम छोड़ दो इसको। निजक मने शर्म गेल, मतलब अपने ही मन में वो अपने ही मन में एहसास कर लिया कि हम क्या करने वाले थे, इसको नहीं मारना था, राजवैद्य पर हम हाथ उठा रहे हैं। तो खुद अपने वो शर्माया और आदेश दिया कि इस राजवैद्य को छोड़ दो, मुक्त कर दो। फिंगाठी अलिंगाक बखान, फिंगाठी मतलब कटी आलोचना वाला शब्द, अलिंगा बताए थे ना कि पूरा एकदम धराधर ले दोनों आलोचना वाला शब्द का बखान, करल जयरंग बरसे सावन। देखिए है ना, ये जो तब फिंगाठी अलिंगाक बखान, झरल झरल जयरंग बरसे पानी, मतलब जिस तरह से बादल से बारिश पूरा जोर जोर से होता है, उसी तरह यहाँ बखान चल रहा है किसका, है ना, फिंगाठी अलिंगा, मतलब कटी आलोचना वाले शब्दों का। ठीक है, कटी आलोचना वाले शब्दों का व्यंग, जो खराब खराब व्यंग है वो सब पूरा बरस रहा है, ऐसा लग रहा है मानो बादल से बारिश हो रही है। घसकल धुआं शान दिखाई, है ना, चढ़ गयल बोने दामन, दामन मतलब दामन जिसको बोलते हैं ना कि दामन पकड़ लेना। घसकल धुआं शान दिखाए, इतना कुछ गरजते गरजते धुआं एकदम शान दिखाते हुए घसकल मतलब वहाँ से निकल लिया। चढ़ गयल बोनेक दावन मतलब अब जंगल की ओर वो चल दिया, जंगल के दामन में वो चल दिया धुआं बैल। ठीक है, तो साथियों ये था आपका राजवैद्य की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पूरा राजवैद्य मैंने ख़त्म कर दिया मात्र 2 ही वीडियो में, चूँकि आपको अब जल्दी जल्दी तैयारी करनी है, समय भी बहुत कम है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा समय का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको मदद हो सके। तो बस आप मेरी सहायता करें, मैं आपका कोर्स को जल्दी ख़त्म कर दूँगा। बस आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब अपने साथी को दीजिए विदा। ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा जिसका शीर्षक रहेगा हून। ठीक है, ये 3रा सर्ग खत्म हो गया, 4था सर्ग है हून, मैं उसी को आप लोग बीच में अब लेकर आऊँगा। चलिए तब तक मुझे इजाज़त दें। जय झारखंड।